महाराष्ट्र से राधिका जी कहती हैं कि महाराज जी, मैं एक नया घर बना रही हूं और उसके सामने अपना नाम प्लेट लगाना चाहती हूं जिसमें मैं और मेरे पति का नाम हो। पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि दरवाजा पे भगवान का नाम लिखना चाहिए, उससे शुभ होता है। उनकी मूर्ति या प्रतिमा या नाम लगाएं तो अच्छा रहेगा, अपने नाम से बेहतर। अब मैं आपसे सलाह चाहती हूं कि मुझे नाम प्लेट लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न मुझे वास्तव में उत्तम लगा, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में एक समस्या है कि पूरी भारत में आज घर बनता है तो लोग नेम प्लेट लगाते हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें आता है कि हमें घर के सामने अपना नाम प्लेट नहीं लगाना चाहिए, पर ऐसा गलत है। देखिए, हमें हर चीज पे अपनी पुराने जमाने की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में घर बनता था तो नाम प्लेट नहीं लगाते थे। अरे भाई, पुराने जमाने में सीमेंटेड घर होता ही नहीं था, ढलैया किसी का नहीं होता था, ऊपर सीढ़ियां लगा के ढलाई नहीं होता है। तो आप करते हैं कि छोड़ दिए? मतलब घर ढलाई होगा, दीपावली में पेंट होगी, एक से एक कलरफुल पेंट आएगी। कहाँ होती थी कलर? कौन से अगस्त मुनि या महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने घर में पेंट किए? भगवान राम जी कौन से ब्रांड का पेंट किए थे? नहीं किए थे। सनातन धर्म को आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़िए, हमारी समाज आगे बढ़ने वाली है। याद रखिएगा, राम जी पैदल चलते थे और कृष्ण जी सोने के रथ पर घूमते थे। तो इसका यह अर्थ नहीं था कि कृष्ण जी राम जी का अनादर करते थे, बल्कि कृष्ण जी संसार को दिखा रहे थे कि समय के साथ मनुष्य को बदलना चाहिए। तब मैं वन में था तो पैदल था, आज महल में राजा बन के घूम रहा हूं तो रथ पे घूम रहा हूं। वक्त के साथ बदलिए। और दूसरी बात, आज नेम प्लेट लगाना एक आवश्यकता बन गई है। सोचिए, पहले के जमाने में ना ही फ्लिपकार्ट थी, ना कोई अमेज़न था, आप ऐसे पिज्जा का डिलीवरी घर में बैठे बैठे नहीं कर सकते थे। अब क्या है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते। भैया, घर कहां से ढूंढेंगे? अब सबका घर के सामने राधे राधे लिखा हो और सोचिए कि किसी का कारण से आपका मोबाइल आप ना उठा रहे हो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और किसी ने कुछ ले करके आया हो, तो आपका घर का पता वो कैसे ढूंढेगा? एक जगह पे 4 दरवाजे मिल गए, वो कंफ्यूज है किस दरवाजे में घुसे। मेन गेट पे नाम लगाने का अर्थ ये होता है कि आप अपने घर को अपनी पता बता रहे हैं कि ये मेरा घर है। तो इसे पते की दृष्टि से देखें और हमें समय के साथ बदलना चाहिए। आधुनिकता ही हमारी एक पहचान है और हम आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज कि नेम प्लेट हम जब लगाते हैं तो घर में मेन ऊपर में नहीं लगाते, हम या तो दाएं लगाते हैं या तो बाएं लगाते हैं। पर मेन दरवाजे की जो ऊपरी भाग होती, चौखट होती है, चौखट के ठीक ऊपर में जो वहां पे हम रखते हैं, वहां पे नेम नहीं लिखते। वहां सबसे शुभ नाम बताया गया है श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की प्रतिमा लगाना, क्योंकि चौखट के देवता श्री गणेश है, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो दरवाजे पे वो विघ्न को हर ले तो घर तक ना घुसे। बहुत सारे लोग गणेश जी की प्रतिमा अंदर रखते और बाहर दूसरे देवी देवता को, जबकि गलत है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। आपका विघ्न जब आपके घर के अंदर आ गया तब गणेश जी विघ्न हरेंगे, तब तक तो आपको नुकसान भी मिल गया और दिक्कत भी हो गई। इसीलिए विघ्न को दरवाजे पे ही हर लिया जाता है। इसलिए शास्त्र कहती है चौखट का देवते गणेश जी होते हैं, इसलिए चौखट पे गणेश जी की प्रतिमा मध्य में ऊपर लगाया जाता है। शुभ लाभ लिखिए, रिद्धि सिद्धि लिखिए। और जब आप अपना नाम प्लेट लगाते हैं, जब आपको ये दिक्कत है, तो आप अपने नाम प्लेट जब लगाते हैं तो अपने पति का नाम, नीचे अपना नाम लिखते हैं। आप एक काम कीजिए, उसके ऊपर में गणेश जी का चिन्ह बना दीजिए या गणेश जी का नाम लिख दीजिए, दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, 4 कोने में 4 स्वास्तिक बना दीजिए। आपका काम हो गया, आपने धर्म को भी पालन कर लिया और नेम प्लेट भी लगा लिया। इसलिए इस बात पे मत पड़िए कि नेम प्लेट लगाना सही है या गलत है। हमें आज के जमाने के अनुसार से चलना चाहिए, ना कि पीछे के जमाने से। पीछे के जमाने में ना कोई अमेज़न था कि आप बैठे बैठे ऑर्डर कर दे रहे हैं कि भैया एक अच्छा साड़ी देखे, ऑर्डर कर दिए। हमको जूता लेना है या सैंडल लेना है, हमने ऑर्डर कर दिया। अब वो ढूंढे कहाँ? एक एड्रेस है। तो इसे आधुनिकता के साथ चले, समय की मांग है। और जब आपकी विचार ऐसी होगी कि हम बार बार पीछे करेंगे तो आपके आने वाले बच्चे भी आधुनिकता को छोड़ने लगेंगे और हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आधुनिकता से पहले
धर्म और धर्म से पहले आधुनिकता, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर पहले मानिए। जब धर्म की दृष्टि से देखिए तो कहिए नहीं नहीं, आधुनिकता भी पहला स्थान रखता है आज के जनरेशन में और आधुनिकता को ले लें। और जब आधुनिकता की बात होती, कहीं नहीं, नहीं धर्म हमारा पहला स्थान रखता है, धर्म को आधुनिकता से जोड़ दें, तो आपका जो विचार समन्वय बनेगा वह उत्तम निर्णय होगा और उसी निर्णय से आपको चलना चाहिए। इसलिए घर के आगे नेम प्लेट लगाना, घर के आगे आप अपना पहचान पत्र देते हैं, चिन्ह देते हैं, ये आपका कार्य है, आप इसे शुभ मान करके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा सो प्रभु के कृपा से आपके साथ अच्छा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप नेम प्लेट लगाने से पहले भी इतना सोच नहीं कि भगवान कहीं। याद रखिए, भगवान से हम कहते हैं कि हम भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते, पर सवाल ये है कि भगवान से आप क्यों डरते हैं? आपके घर पर पुलिस आ जाए तो देखिए, जिस गांव में पुलिस घुसता है उस गांव के सारे चोर उचक्के बदमाश या जिस पर FIR दर्ज हो गांव छोड़ के भागने लगता है कि कहीं हम ही को ना पकड़ना आया हो। तो भगवान से आप डर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने गलत किया है। जब आपको गलत ही ना किए हों तो भगवान आपको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? भगवान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कृष्ण कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म पर ध्यान दीजिए और आपके जो मेन गेट पर है वह बिंदास अपना नाम लिखाइए, पति का नाम लिखाइए, आने वाले समय में बच्चों का लिखाइए, बच्चों का शादी करके बहुओं का लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मंदिरों में भी जब आप प्रवेश करते हैं तो बहुत जगह पे भगवान का या फिर बनाने वाले लोगों का नाम लिखा रहता है, उसमें कोई दोष नहीं है। जब आधुनिकता के साथ हम भगवान का स्टेटस लगा सकते हैं, जब भगवान का फोटो ले सकते हैं, जब भगवान को हम अच्छी अच्छी वैसी कपड़े पहनाते जो मशीन से बनता है, जब भगवान को हम लड्डू गोपाल आज घर घर में चले गए हैं, हम आधुनिकता उनको AC कूलर पंखे में रख सकते हैं, तब तो किसी को कोई समस्या नहीं होती है। फिर ये नेम प्लेट में क्यों समस्या होगी? आपकी आवश्यकता आप पूर्ण कीजिए और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप घर बना रहे हैं, भगवान आपके घर बनाने में कोई बाधा नहीं दे, घर अच्छी से परिवार भी चले और आपका गृहस्थिति भी बहुत जीवन सुखमय हो, बस यही अपील करते हैं। और आपने ऐसा उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपका बहुत आभार हूं कि ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों के हृदय में होता है पर वह प्रश्न को कर नहीं पाते या उन्हें मौका नहीं मिल पाता, हमेशा वो कन्फ्यूजन में रहते सही है गलत है। ठीक है, धन्यवाद, राधे श्याम।